धनबाद में अवैध कोयला कारोबार पर अब शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एक और अवैध कोयला खदानों के खिलाफ सीआईएसएफ की कार्रवाई जारी है, तो दूसरी ओर जिला प्रशासन ने भी अवैध कोयला ढुलाई के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है और बीते 2 दिनों में बीसीसीएल क्षेत्र के विभिन्न साइडों से बिना वैध दस्तावेज के कोयला परिवहन कर रहे करीब 40 हाईवा को जब्त किया है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। जिला परिवहन विभाग और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने बीसीसीएल की विभिन्न साइडिंगों पर औचक जांच अभियान चलाकर बीएनआर साइडिंग से 8 हाईवा और बोड़ागढ़ साइडिंग से 11 हाईवा, जबकि धर्मावान थाना क्षेत्र के स्थित गोविंदपुर साइडिंग से करीब 20 हाईवा जब्त किए हैं। यानी कि 2 दिनों में करीब 40 हाईवा जब्त किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान एक कैंपर वाहन को भी कब्जे में लिया गया है। जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। कई वाहनों के पास राज्य सरकार का अनिवार्य खनिज चालान और माइनिंग चालान नहीं पाए गए हैं। जो पाए गए उनमें समय की बाध्यता सीमित थी। जिन वाहनों के पास चालान था उनमें भी कोयले का वजन दर्ज नहीं पाया गया। इतना ही नहीं, पर्यावरणीय नियमों का भी उल्लंघन मिला। कई हाईवा बिना तिरपाल के कोयला ढो रहे थे, जबकि कई वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र भी वैध नहीं पाया गया। पूरे मामले पर जब जिला परिवहन पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सुन रहे हैं कि माइनिंग टास्क फोर्स की रेगुलर बैठक होती है और हर एक बैठक में बात होती है कि पेपर फिट नहीं है या पेपर की कमी वाले वाहनों का भी परिचालन हो रहा है। उसी क्रम में माइनिंग टास्क फोर्स की 15 को और 16 को एना माइनिंग और कतरास माइनिंग में हम लोग ने जाके जांच किया और उसमें कुछ गाड़ियों का पेपर की कमी पाई गई, जिसके आलोक में लगभग 40 गाड़ी हम लोग ने थाना में लगाया है। उन गाड़ियों का पेपर का जांच करेंगे और उसके उपरांत अगर उस पर उल्लंघन पाया जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो सभी गाड़ियों में कोयला लोड थे? नहीं, कुछ में कोयला लोड था, कुछ में नहीं था, कुछ में जैसे कि विदाउट त्रिपाल था, कुछ में टैक्स फेल था, कुछ में ओवरलोड था। तो ओवरऑल सब मिल के था उसमें। और माइनिंग का भी उसमें ऑफिसर्स थे, तो उनके द्वारा भी चालान वगैरह का जांच किया गया। तो जो भी कमी पाई गई उसको आगे जांच करने के लिए थाना में लगाया गया। त्रिपाल मतलब कहीं ना कहीं प्रदूषण रोड सेफ्टी, क्योंकि अगर आपका त्रिपाल नहीं है तो कोयला गिरता है, पीछे जो गाड़ी चल रही है आपके, उससे एक्सीडेंट होने का चांसेस है, प्रदूषण भी बढ़ता है। तो ये बहुत पहले ही स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया गया था कि किसी प्रकार का अगर कोयला का परिचालन रोड में होता है तो बिना त्रिपाल के नहीं होगा, तो उसका भी उल्लंघन पाया गया था। तो सर, ये जो गाड़ियां चल रही है क्या कोयलेरी क्षेत्रों में साइडिंग पे चल रही है? और कोयलेरी क्षेत्र में भी पाया गया उल्लंघन और रोड में भी हम लोग ने काफ़ी गाड़ी को पकड़ा है जिन्होंने विदाउट त्रिपाल चल रहे थे, जो रोड सेफ्टी के लिए और पॉल्यूशन के लिए जो बहुत घातक है। तो उन सब पर भी कार्रवाई की। सर, पूर्व में भी आपने कार्रवाई की थी। कई आउटसोर्सिंग कंपनियां में ऐसी गाड़ियां थी जहां ट्रेन ड्राइवर नहीं थे, कई के फिटनेस फेल थे। तो क्या लगता है, मतलब ये लोग ऐसे ही गाड़ियां चलाते हैं? नहीं, पहले से तो सुधार है। अभी जो हम लोग जांच कर रहे हैं, पहले भी आप देख रहे हैं कि रेगुलर खनन टास्क फोर्स की टीम कार्रवाई करती है, लेकिन पहले से काफ़ी अभी इम्प्रूवमेंट है। और इस कार्रवाई के उपरांत मेरा सभी से यही अनुरोध रहेगा जो माइनिंग क्षेत्र में है कि पेपर दुरुस्त कर लें और दुरुस्त पेपर के साथ ही कोयला का या गाड़ी का परिचालन करें। कितना प्रावधान है जुर्माना जो आप लगाएंगे सभी में? अभी नहीं, वो तो जांच होगी, पेपर देखा जाएगा, उसके उपरांत ही बता पाएंगे कि कितना फाइन बन रहा है। लगातार इस प्रकार की कार्रवाई होती रहेगी? हाँ, बिल्कुल कार्रवाई बिल्कुल होती रहेगी। और मेरा यही सभी से अनुरोध रहेगा कि पेपर अप टू डेट कराने के उपरांत ही गाड़ियों को रोड में निकालें या माइनिंग क्षेत्र में चलाएं। जिला परिवहन पदाधिकारी का कहना है कि अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों और संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई से साफ है कि प्रशासन अब हर स्तर पर सख्ती बरत रहा है। एक तरफ सीआईएसएफ अवैध खनन पर प्रहार कर रही है, तो दूसरी ओर जिला प्रशासन कोयला ढुलाई में बढ़ती जा रही अनियमितताओं की परतें खोल रही है। ऐसे में आने वाले दिन में इस अभियान का अवैध कोयला परिवहन और उससे जुड़े नेटवर्क पर कितना असर पड़ता है, यह देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।